ये बात बिल्कुल, ये बात भाई आपके पास, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, न्याय करिए, चाहिए। सबसे पहले भाई साहब ने कहा था आप सबसे ज्यादा आपकी पार्टी राजनीति करती है महिला सुरक्षा पर, लेकिन सबसे पहले जो इनको शिकायत थी, मैं इससे शुरुआत करती हूँ। कश्मीरी पंडितों की बेटी गिरिजा टीकुम के साथ जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने से इनकार कर दिया। आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? आप सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं देश की बेटियों पर। अभी वेस्ट बंगाल में जो हुआ, जो नेता है प्रतिपक्षी उनसे सवाल करती है मीडिया, तो कहते हैं भाई मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। जब उनको पैदल चल के पहुंचना होगा यूपी में, पैदल यात्रा करके, तो राजनीति करने के लिए पहुंच जाएंगे। जो बेटियों में जो भेद करते हैं, जो मणिपुर की बेटी याद रहती है, बंगाल की बेटी भूल जाते हैं, जो देखकर कौन से राज की कौन से धर्म की बेटी है। और सबसे पहली बात, जो शाह बानो को, जो सायरा बानो को, जो देश की बेटियों को जब बात आती है लव जिहाद की, तो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड है। आप कहां पर आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं? आप तो कन्वीनियंटली महिला सुरक्षा की बात करते हैं। राइट जी, जब राइट जी, बीजेपी कांग्रेस कुछ संविधान की बात कर रही थी। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, तो पहले पन्ने पर राम दरबार लगाया। बापू के समाधि पर लिखा हुआ शब्द है हे राम, और कांग्रेस ने जाकर के कोर्ट में उनको काल्पनिक बताया। यह है कांग्रेस का असली चरित्र। आप राम को बन को वहां पर कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, और रामनगर को अब साउथ बंगलोर करना चाहते हैं कांग्रेस। अब भाई सुन लीजिए, एक मिनट मेरे कांग्रेसी भाई, फैजाबाद चुनाव जनता ने हराया, तो आप कहो कि मथुरा जिताया, वहां बना कृष्ण मंदिर। आप कहो कि बनारस जिताया, वहां बने ज्ञान वापी। क्यों मुंह में नहीं दब जाता है? मुंह में कांग्रेसी है तो करप्ट ही होगा। नाम लेते हैं प्रभु राम का, काम करते हैं शैतान का। नो, गलत। अरुणा जी क्या करते हैं? नहीं, ये ना करिए, ये गलत है, ये गलत है अरुणा जी, नहीं ये गलत है अरुणा जी, ना प्रतीक जी, ये गलत है। बेटियों की बात की, अंबर जैदी ने बेटियों की बात की। प्रतीक जी देखिए, भाषा हमारी संस्कृति से निकलते हैं, संस्कार से निकलते हैं। अब जिसके जैसे संस्कार है उसकी वैसी भाषा है, जिसके जैसे चरित्र है वैसा उसके चित्र के पीछे छुपने की कोशिश करता है। अब जो जहर खाएगा वो जहर ही बोएगा, निकलेगा ना। हम मोहब्बत दिल से करते हैं, वो दुकान लगा के बैठे हैं। अगर दुकान लगा के बैठेंगे तो बेचेंगे, मोहब्बत की तिजारत करेंगे, जहर की दुकान लगाएंगे और उस पर मोहब्बत का लेबल लगाएंगे। मैं आया, कहाँ से आ गया? कहाँ से आना हुआ आपका? यूपी गोरखपुर से। कैसे आना हुआ? घूमने के पर्पस से दिल्ली आई हैं, बहुत अच्छी बात है। घूम लिया दिल्ली? नहीं, मैं दे दूंगा। दिल्ली घूम लिया? कहाँ गई दिल्ली में? अक्षरधाम और रेड फोर्ट। अक्षरधाम, रेड फोर्ट जी, अब यही दो। अब ये भैया जी, हाँ ये बस 3 ही जगह हैं घूमने की दिल्ली में। हाँ बस अब ये आपने देख लिया, बस दिल्ली घूम लिया आपने, समझ लीजिए। सारे भांति के लोग मिलेंगे यहाँ पे, कुछ ज्यादा वाले, कुछ हल्के वाले, कुछ मौसम वाले, कुछ मौसम के हिसाब से वाले। मैं आके बिल्कुल आ जाऊँ जी। छतरपुर से आया हूँ, चाहे तुम वहाँ पे आए हो, आराम से खड़े हो। मैं नहीं बोलो, अरे मैं आ रहा हूँ। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? हरियाणा से। हरियाणा? अरे वाह, वो तो हरियाणा जाने वाले हैं हम तो। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से। हाँ अच्छा, गंगानगर से हैं? नहीं। हाँ, कहाँ जगह, जिला कौन, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? फतेहाबाद। अच्छा हाँ, ऐसा बोलिए ना। तो कैसे आना हुआ इधर? रुको भाई, कोई बात नहीं, कांग्रेस दुश्मन थोड़ी ना है। हाँ, आराम से ऐसा। हाँ जी, सर स्पेशल तो आपको मिलने आए हैं। बहुत अच्छा किया आपने, मिलने। आपका शो देखे बिना हम चाय नहीं पीते, जब ब्रेक होता है तो चाय बनती है, नहीं चाय नहीं होती। अरे सुना तुमने? क्या सुना? अरे तुमने सुना ही? अरे पहले थोड़ा ताकत पैदा करो, पानी दो। कहाँ से? मैं आ जाऊंगा, आराम से आ जाऊंगा जी। हाँ जी, आर्मी से हूँ, नोएडा से आया हूँ। आर्मी से है, नोएडा से आए जी। बोलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम HS वर्मा है। वर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो हमारे शो में आए। कब रिटायर हुए? 2003। 2003 में रिटायर हो गए, बहुत अच्छी बात है। आज इधर कैसे आगे कनॉट प्लेस में? आज
भाई साहब ने बोला कि यहीं पर होता है। अच्छा, भाई साहब ने बोला। वैसे तो मैं वीडियो में देखता ही हूँ आपको। अच्छा, तो यहाँ शो देखने आ गए, तो बहुत स्वागत है आपका। कुछ क्या कहना है आपको? कहूँगा तो बहुत बुरा लगेगा लोगों को। नहीं तो ऐसा मत बोलिए, ऐसी बातें ना बोलिए जिसमें बुरा लगे। आज हमारे मोदी जी से मेरा अनुरोध है, प्रधानमंत्री जी से, इस देश में हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बंद कर दो, सील, सुप्रीम कोर्ट को सारे केस दे दो। सुप्रीम कोर्ट को? हाँ, सब ये जज ही सब जब डिक्टेटर हैं, सुप्रीम है, सबको बेल देते हैं, तो इनको ही सारे केस हैंडल करने दो। देखिए साहब, आप जजों को पलट देते हैं, तो उसको जजमेंट्स को सबको बेल दे देते हैं। ईओपीए क्यों लगा दिया, फलाना क्यों कर दिया, तो फिर सब इनको ही दे दो सुप्रीम कोर्ट को। नहीं, आप जब आप भर्ती हुए थे तब आपकी उम्र कितनी थी? जब से, एक मिनट, सेना में जब भर्ती हुए थे, एक मिनट रुकिए, आराम से, कूल डाउन। जब आप सेना में भर्ती हुए थे तो आपकी उम्र क्या थी? 21 साल थी। और जब आप भर्ती हुए थे तब आपका कैडर क्या था? कैडर मतलब? कैडर मतलब मान लीजिए आप सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट रहे हो या सेकंड लेफ्टिनेंट रहे हो, आप सिपाही गए थे। और जब आप रिटायर हुए तब क्या हुए थे? हवलदार हुआ था। हवलदार हुए थे। तो हवलदार साहब, पहले तो आपको सैल्यूट करता हूं, सेना भारतीय सेना में है तो सारे लोगों के दिल में एक जज्बा होता है, सम्मान करते हैं। एक बात समझने की कोशिश करिए, और जब आप बोलते हैं ना तो एक मैसेज जाता है कि कोई काम ही नहीं कर रहा। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम है। हाँ, ये बात आपकी मान लेता हूं कि पेंडिंग केसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, हाई कोर्ट भी चिंतित है, लेकिन जब जहां से आप चले थे धीरे एक प्रक्रिया है। जल्दी होना चाहिए, त्वरित न्याय होना चाहिए। जब न्याय समय पे मिलता है तभी वो न्याय होता है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन इस तरह से मत कहिए। आप तो डिसिप्लिन सेना के आदमी हैं ना, इस तरह से मतलब आपके बारे में कोई कुछ कहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक रैंक के हिसाब से एक रैंक होती है। धीरे अगर आपका केस रिजेक्ट हो गया, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, फिर आपके पास तो अपीलेट कोर्ट तो नहीं बची कोई, क्योंकि हाई कोर्ट आप खत्म कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप खत्म कर चुके हैं। फैसला एक बार आया, खत्म। नहीं, आप तो जवाब दे सकते हैं क्योंकि आप सबसे योग्य आदमी देश में हैं। समझे मेरी बात? समझने की कोशिश करिए। बेटा है, बाप है, बाबा है। जब बेटे से नहीं संभला तो बाप पर, और जब बाप पे नहीं संभला तो बाबा के पास। ये प्रक्रिया है। हर चीज रैश नहीं होती, उठाओ और बदल दो ना। हम इस प्रक्रिया से चले हैं, बने हैं। हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, एक परंपरा के साथ बने। परंपरा के हिसाब से आज कितने केस में इन्होंने देश हित में फैसला सुप्रीम कोर्ट के आए। ये आप तय नहीं करेंगे देश हित क्या है, देश नहीं। ये जी मैं अरोड़ा जी मैं उस बात से नाराज हो गया था आपसे। शब्द वापस ले लिया आपने? अब ठीक है। अभी हवलदार साहब जो बात कर रहे थे, इन्होंने जो न्यायालय की बात की, सुप्रीम कोर्ट की बात की, जिस तन लागे वो तन जागे। हो सकता है कि इनके मन में कोई ऐसी पीड़ा हो, इनके व्यक्तिगत जीवन। देखिए, मैं एक बात आपसे कह दूं, देखिए अरोड़ा जी, यू आर नॉट ए कॉम्पिटेंट पर्सन, क्योंकि मैंने आपको बुलाया है ना, आप मेरे गेस्ट हैं, मेरे सर माथे पे, लेकिन आप उस मामले में कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है कि जुडिशरी पे आप रिमार्क कर सके। जुडिशरी पे रिमार्क करने के लिए एटलीस्ट आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वो एक्यूरेट क्वालिफिकेशन है। मैं तो उनके दर्द की बात कर रहा हूँ भाई। दर्द जो है वो हर आदमी भीड़ में खड़ा है, सही बोल रहा है, ये जरूरी नहीं है अरोड़ा जी। और हर आदमी वोट दे रहा है और आपको जिताएगा, ये भी जरूरी नहीं। मुझे मालूम है अरोड़ा जी दर्द आपका कहां फंसा है। जी आया जी।